आखिरकार एक हुए सऊदी और हूती। अमेरिका को लगा तगड़ा झटका। रूस और चीन में जश्न। पिछले कई सालों से सऊदी अरब पर यह आरोप लगते रहते हैं कि वो फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में खुलकर सामने नहीं आता है, लेकिन लाल सागर में हूती विद्रोहियों द्वारा टेम्परेचर बढ़ाने के बाद भी सऊदी अरब अपना आपा नहीं खो रहा। आप सभी जानते हैं कि सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों के बीच कई सालों से 36 का आंकड़ा चलता आ रहा है। ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया है। इसी कारण अमेरिका के लाख कहने के बावजूद सऊदी अरब लाल सागर कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहने का फैसला किया है। अमेरिका की ये पुरानी और गलत आदत रही है कि वो अपने साथी देश को मुसीबत में छोड़कर कई बार भाग जाता है। इसका शिकार खुद सऊदी अरब भी हो चुका है। कई मौकों पर यह देखा गया है कि हूती विद्रोही खुलकर सऊदी अरब को टारगेट कर रहे थे, लेकिन अमेरिका सऊदी अरब के बचाव में एक कदम भी नहीं उठाता। इसी कारण सऊदी अब धीरे धीरे समझदार हो रहा है और हूती विद्रोहियों के साथ अपने बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और ये बातचीत लाल सागर संकट के दौरान भी जारी है। विशेषज्ञों के अनुसार अमेरिका चाहता है कि सऊदी और हूती विद्रोहियों के बीच कॉन्फ्लिक्ट बना रहे। इतिहास गवाह है कि मिडिल ईस्ट में दो देशों या दो गुटों के बीच पैदा हुए दरार का सबसे बड़ा फायदा अमेरिका को मिलता है। कुछ समय पहले ये खबर भी सामने आई थी कि अमेरिका ने सऊदी को हिदायत दी थी कि लाल सागर क्राइसिस को ध्यान में रखें और हूती विद्रोहियों के साथ अपनी बातचीत को स्लो डाउन करें, लेकिन अमेरिकी धमकियों के बावजूद सऊदी ने हूती विद्रोहियों के साथ अपनी शांति बढ़ाने के लिए बातचीत को बनाए रखा। सऊदी को यह अच्छे से पता है कि अगर लाल सागर क्राइसिस बढ़ता है तो इससे उसे ही सबसे बड़ा घाटा होगा। अमेरिका के चक्कर में सऊदी अरब सिंपली खुद को हूतियों के साथ एक और जटिल कॉन्फ्लिक्ट में नहीं डालना चाहता। सऊदी ने हूती विद्रोहियों से मिलिट्री तरीके से निपटने के अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सबक सीखा है और वो भविष्य में किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहना चाहता है। इसीलिए वो ज्यादा समझदारी और सावधानी के साथ सिचुएशन को हैंडल कर रहा है ताकि आगे चलकर कोई बड़ी मुश्किल ना हो, क्योंकि महीनों तक युद्ध लड़ने के लिए सऊदी अरब के पास भारी भरकम सेना मौजूद नहीं है। उसका लक्ष्य युद्ध लड़ना नहीं बल्कि नेशनल इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना है। 2019 में सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको पर हमले हुए, जिसकी जिम्मेदारी हूतियों ने ली थी, जिसमें 2 बड़े ऑयल इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया गया था और सऊदी को अपने ऑयल प्रोडक्शन का आधा हिस्सा टेम्परेरी बंद करना पड़ा था। हूती विद्रोहियों द्वारा सऊदी के ऊपर इस भीषण हमले के बावजूद अमेरिका सऊदी के सुरक्षा में आगे नहीं बढ़ा। हूतियों के द्वारा किया गया यह हमला सऊदी के फॉरेन पॉलिसी में एक टर्निंग पॉइंट मार्क किया गया। सऊदी को पता चल चुका था कि अमेरिका ने उसके साथ धोखा कर दिया है। अब उसे अपनी सुरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। अगर समय रहते अमेरिका की तरफ से रिस्पॉन्स दिया जाता तो शायद सऊदी के ऊपर हूतियों द्वारा हमले नहीं होते। सऊदी ने उसके बाद के सालों में अपनी फॉरेन पॉलिसी को जल्द से नए सिरे से तैयार किया। अमेरिका पर भरोसा करने के बजाय उसने अपने क्षेत्रीय परेशानियों के लिए डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस खोजने की कोशिश की। तब उसे पहली बार एहसास हुआ कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका सिर्फ दरार पैदा करके फायदा उठाना चाहता है। अमेरिका सिर्फ नाम के लिए सऊदी की सुरक्षा के लिए सऊदी सॉइल पर मौजूद है, लेकिन असली मायने में वो सिर्फ अपने हितों को साधता है। इसके बाद सऊदी के फॉरेन पॉलिसी में एक नया मोड़ तब आता है जब 2023 में चीन ब्रोकर बनकर सऊदी अरब और ईरान में सुलह कराने का जबरदस्त प्रयास करता है। इसके बाद सऊदी अरब और ईरान को ब्रिक्स में शामिल करने के लिए रूस और चीन के द्वारा जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक खेला गया। ये अमेरिका के लिए बड़ा झटका था। इधर अमेरिका से धोखा मिलने के बाद सऊदी अरब हर हाल में अपने लिए एक नया विकल्प तलाश रहा था। जब चीन ने उसकी बात ईरान से करा दी तब जाकर उसके दिल को ठंडक मिली और उसे यकीन होने लगा कि अमेरिकी सुरक्षा के बिना भी वो हूतियों के लिए हमले से बच जाएगा, क्योंकि हूतियों का सरदार कोई और नहीं बल्कि ईरान है। इसी कारण लाल सागर क्राइसिस के बीच भी सऊदी अरब ने चुप रहना चुना है और उसने ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के साथ कम्युनिकेशन चैनल बनाए रखा है। यही कदम उसे क्षेत्रीय हलचल और भविष्य के हूती हमलों से भी बचाएगा। समझदारी दिखाते हुए सऊदी अरब अब केवल अमेरिका पर निर्भर नहीं है, बल्कि वो ईरान के साथ भी फ्रीक्वेंटली बातचीत कर रहा है। अब वो अमेरिका विरोधी ब्रिक्स में शामिल होने का भी प्लान तैयार कर रहा है। सऊदी के इन कदमों से अमेरिका भी घबराया हुआ है। यमन पर अमेरिकी स्ट्राइक से एक दिन पहले भी सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर ने अपने ईरानी काउंटर पार्ट को कांटेक्ट किया था। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का विजन 2030 बिल्कुल क्लियर है। वो अपने गोल से बिल्कुल भी विचलित नहीं होना चाहते। उन्होंने ये ठान लिया है
कि 2030 तक अपने नेशनल इकोनॉमी को हर हाल में डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। अपने सुनहरे सपने को साकार करने के लिए उन्होंने इलाके में टेंशन बढ़ाने से अच्छा ईरान के साथ बातचीत करना ही बेहतर समझा है। आप सभी को बता दें दोस्तों कि साल 2021 में ओमान के पहल से सऊदी अरब और हुतियों के बीच नेगोशिएशंस और बातचीत शुरू हुई थी, जो अभी भी सही ट्रैक पर जा रही है। इस बातचीत को लेकर सऊदी अरब भी काफी सीरियस है और वो लाल सागर क्राइसिस में अमेरिका का समर्थन करके इस बात को जोखिम में डालना नहीं चाहता। लेकिन सऊदी अरब को सबसे बड़ा डर ये सता रहा है कि कहीं अमेरिका हूती विद्रोहियों के साथ न मिल जाए। अमेरिका का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो अपने दुश्मनों को एलिमिनेट करने के लिए खतरनाक से खतरनाक आतंकी संगठनों का भी सहारा लेता है और फिर बाद में उस आतंकी संगठन का यूज एंड थ्रो पॉलिसी के अनुसार तहस नहस कर देता है। आप सबको अच्छे से पता है कि अमेरिका ने किस प्रकार ओसामा बिन लादेन, तालिबान और ISIS को यूज एंड थ्रो कर दिया था। इस वक्त हूती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन मिलता है और वो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन ये बात भी याद रखनी चाहिए कि हूती विद्रोही बेहद गरीब हैं। ऐसे में अमेरिका उन्हें कुछ फंडिंग और हथियार देकर अपने पाले में ले सकता है। इसी कारण सऊदी अरब बेहद सोच समझकर कदम आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि अगर अमेरिका ने हूती विद्रोहियों को अच्छे से भड़का दिया तो फिर हूती के लड़ाके सऊदी की सीमा के भीतर घुस जाएंगे और फिर सऊदी के जहाजों को लाल सागर में भी टारगेट करना शुरू कर देंगे। यमन के हूती विद्रोही सऊदी अरब को भी इस बात की चेतावनी देते हैं कि अगर आप सचमुच में शांति चाहते हैं तो इजराइल और अमेरिका से दूरी बनाकर रखें। हाल ही में यमन के हूती विद्रोहियों ने कहा है कि वो सऊदी अरब के साथ शांति चाहते हैं और इसके लिए तैयार भी हैं। हूती ग्रुप के उप विदेश मंत्री ने सऊदी अरब की तारीफ की, क्योंकि वो अमेरिका और यूके के कहने पर यमन पर हमला नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो सऊदी अरब के साथ शांति बातचीत करने के लिए एकदम रेडी हैं। आपको बता दें कि सऊदी अरब और हूती पहले से ही यमन में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, पर अब लगता है दोनों शांति की ओर बढ़ रहे हैं। इसे अरब देशों के बीच एकजुटता के रूप में देखा जा रहा है। हूती ने अमेरिका पर भी आरोप लगाया कि वो सऊदी के साथ साथ शांति स्थापित होने नहीं दे रहा। हूतियों का कहना है कि अमेरिका शांति के प्रयासों में रुकावट बन रहा है। फिर भी यमन शांति के लिए तैयार है, चाहे अमेरिका और उसके समर्थित ग्रुप्स कितनी भी चुनौतियां क्यों ना पेश कर लें। हूती लीडर ने अमेरिका और यूके पर सख्त आरोप लगाए हैं और उन्हें चेतावनी दी कि अमेरिका को इन हमलों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो दोस्तों, आप नीचे कमेंट में बताएं कि दुनिया का सबसे बड़ा यूज एंड थ्रो पॉलिसी अपनाने वाला देश कौन है। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तुरंत आ रहा हूं एक और नई अपडेट लेकर। वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।